नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की। एक ऐसा चरण जो आने वाले सालों की राजनीति का रुख तय कर सकता है। पहला चरण खत्म हो चुका है, अब दूसरे चरण की वोटिंग से माहौल पूरी तरह गर्म है। नेता अपनी अंतिम रैलियां कर रहे हैं, कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को साधने की कोशिश में है और जनता अपने हिसाब से निर्णय बना रही है। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके हिसाब से इस बार कौन सा नेता बाजी मारेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कहां कहां वोटिंग होगी, कौन कौन दावेदार हैं, क्या है मुख्य मुद्दे और क्यों कहा जा रहा है कि फेज 2 इस बार गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल हैं पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर और बेगूसराय। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम तक चलेगा। इस चरण में कुल लगभग 2.3 करोड़ मतदाता अपने वोट अधिकार का प्रयोग करेंगे। महिलाओं और युवा मतदाताओं की संख्या इस बार काफी अधिक है और यही फैक्टर कई सीटों पर परिणाम पलट सकता है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए इस बार अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग, महिला वोटरों के लिए पिंक बूथ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर सुविधा जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी इस बार का चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक त्योहार बन चुका है। अब बात करते हैं मुकाबले की। इस चरण में भी बिहार की 2 मुख्य राजनीतिक ध्रुवों के बीच सीधा टकराव है। एनडीए बनाम महागठबंधन। एनडीए में इस बार भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और कुछ सहयोगी दल शामिल हैं। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और कुछ क्षेत्रीय संगठन मैदान में हैं। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जाने माने विधायक अपनी सीट बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि भागलपुर सीट पर विकास बनाम जातीय समीकरणों की लड़ाई देखी जा रही है। दरभंगा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे हावी हैं। कटिहार और पूर्णिया में सीमांचल की राजनीति केंद्र में है, जहां मुस्लिम, यादव और ईबीसी वोट निर्णायक भूमिका में हैं। एनडीए के लिए ये चरण बेहद अहम है क्योंकि पहले चरण में उन्हें मिश्रित परिणाम मिले थे, जबकि महागठबंधन को उम्मीद है कि दूसरे चरण में ग्रामीण सीटों से बड़ा लाभ होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है ये चरण तय करेगा कि अंत में सरकार किसकी बनती है। यानी हर वोट की गिनती यहां वाकई मायने रखती है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो मतदाताओं के दिल दिमाग में घूम रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, मुंबई तक इस बार वे पूछ रहे हैं, हमारे बिहार में रोजगार कब मिलेगा? दूसरा बड़ा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी और स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों की दिक्कतें, ये सब मतदाताओं के लिए अहम है। तीसरा मुद्दा है महंगाई और भ्रष्टाचार। पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से जनता नाराज है। लोग चाहते हैं कि नई सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सड़क और बिजली की समस्या, जबकि शहरी इलाकों में ट्रैफिक, जल जमाव और रोजगार जैसे विषय चर्चा में हैं। महिलाएं इस बार एक बड़ा वोट बैंक बनकर उभरी हैं। उन्हें सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़े वादे चाहिए। कई जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और ये आंकड़ा किसी भी दल के लिए चुनावी गणित बदल सकता है। हमने कई इलाकों में लोगों से बात की। किसी ने कहा हमको रोजगार चाहिए, नेता नहीं। किसी ने कहा बिजली पानी ठीक कर दो, वोट तुम्हारा।
और कुछ ने साफ कहा जात पात से ऊपर उठकर काम करने वाला चाहिए। यानी मतदाताओं का मूड बदल रहा है। अब लोग सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि कामकाज और भरोसे पर वोट करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर मिले जुले अनुभव हैं। कई लोगों को लगता है कि योजनाएं आई पर जमीन तक असर नहीं पहुंचा। वही शहरी मतदाता सरकार के विकास कार्यों को लेकर थोड़ा सकारात्मक दिख रहे हैं। इस बार युवा और प्रथम मतदाता यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या लाखों में है। उनकी सोच सीधी है, हम वही चुनेंगे जो हमारे भविष्य। मतदान का अधिकार हमारा संवैधानिक हक है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोगों के नाम लिस्ट में न होने या जानकारी न मिलने से वोट नहीं डाल पाते। तो ध्यान रखिए, आप अपना नाम मतदाता सूची में चेक करें। ये काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर या वोटर हेल्पलाइन ऐप से। मतदान के दिन साथ रखें फोटो पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट आदि और बूथ स्लिप जो आपके क्षेत्र के BLO या बूथ पर मिलेगी। महिलाओं के लिए इस बार कई पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पूरा स्टाफ महिला होगा ताकि सुरक्षा और सहजता बनी रहे। अगर आप दिव्यांग हैं तो व्हीलचेयर और हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान के बाद उंगली पर स्याही का निशान लगवाना न भूलें, क्योंकि यही निशान बताता है कि आपने लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाई है। और याद रखिए, वोट देना सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस चरण का असर कितना बड़ा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पहले चरण के बाद जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ी है, जनता ने रुख बदलना शुरू किया है। दूसरा चरण बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक माना जा रहा है। अगर इस चरण में किसी गठबंधन को बढ़त मिल जाती है तो सरकार बनाने का रास्ता लगभग तय हो जाएगा। NDA के लिए चुनौती है सत्ता विरोधी लहर से निपटना, जबकि महागठबंधन के लिए चुनौती है सीट वितरण और समन्वय बनाए रखना। कई सीटें फोटो फिनिश में जाने की संभावना है। मतदान प्रतिशत और महिलाओं का वोट टर्नआउट परिणाम तय कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है, फेज 2 का रिजल्ट पूरे बिहार का रिजल्ट तय करेगा। और हां, किसी भी दल के लिए यह चुनाव सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतने की परीक्षा है। दोस्तों, चुनाव केवल पार्टियों का खेल नहीं होता, ये जनता की आवाज का उत्सव है। आपका एक वोट तय करता है कि आपके क्षेत्र में सड़क बनेगी या नहीं, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी या नहीं, आपके गांव में अस्पताल खुलेगा या नहीं। इसलिए सोच समझकर, शांति और सम्मान के साथ मतदान करें। अगर आपने अब तक वोटर लिस्ट चेक नहीं की है तो तुरंत करें, ताकि 11 नवंबर को आपका नाम लिस्ट में रहे। याद रखिए, वोट देना किसी नेता को नहीं बल्कि अपने भविष्य को चुनना है। तो आइए, लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हों और बिहार के बेहतर कल के लिए अपना योगदान दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नतीजों के बाद एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय बिहार।